दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। आज हम लोग दोस्त कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्त हम लोग कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बेनाइन, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग कार्बेनाइन का सिंबल पढ़ेंगे। सिंबल का मतलब होता है दोस्त चिन्ह। तो कार्ब का मतलब कार्बन हो गया और एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको कार्ब एनायन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म्ड बाय हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन, तो कार्बेनाइन को बनाया जाता है हेटेरोलाइटिक फिजन के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन का असमान बंटवारा होता है तो उसको हेटेरोलाइटिक फिजन कहते हैं। और हेटेरोलाइटिक फिजन को दोस्त हम लोग कंप्लीट हेड एरो से दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3, कार्बेनाइन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। कार्बेनाइन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट सेल है। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, बाहरी कक्षा का सेल। तो वैलेंस सेल में दोस्त हमारा इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहता है, वेव लाइक मोशन की तरह। हम लोग दोस्त हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, तो एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और बाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। पॉइंट नंबर 5, अब हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसका शेप होता है पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप होने के लिए दो सिग्मा बॉन्ड 3 होना चाहिए और लोन पेयर 1 होना चाहिए। तो उस समय कार्बेनाइन का शेप पिरामिडल होता है। अब लोग दोस्त कार्बेनाइन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर है CH3, कार्बन के नीचे भी है CH3 सिंगल बॉन्ड और Cl। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए टर्सरी। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और Cl को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड गया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और एरो का टेल आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो हम लोग के पास बचा हुआ तो CH3, तो लिख दिए CH3।
सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पर CH3 लगा दिए, कार्बन के नीचे CH3 लगा हुआ है तो CH3 लगा दिए, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। अब यहाँ क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर लिख दिए क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन के चार बॉन्ड में से तीन ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो कॉमन नेम में YL लिख देंगे, मतलब एक बॉन्ड क्या खाली है। अब देखिए दोस्त, कार्बन है तो कार्बन के लिए देखिए इस कार्बन के साथ है एक हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटेन। टर्सरी ब्यूटेन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड आया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और एरो का टेल गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ कार्बन के मुंडी पर दोस्त नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन के लिए कार्ब लिख दिए और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए एनायन लिख दिए, एन आयन। तो इस इंटरमीडिएट का नाम है दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन और इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह दोस्त हमारा कार्ब एनायन इंटरमीडिएट पूरा तरीके से खत्म हुआ। अब हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमारा दोस्त कार्बन फ्री रेडिकल। सबसे पहले दोस्तों कार्बन फ्री रेडिकल का सिंबल लिखेंगे। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। फ्री रेडिकल का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के मुंडी पर एक ठो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन के द्वारा बनाया जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। पॉइंट नंबर 3, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन फ्री रेडिकल का। पॉइंट नंबर 4, अब आता है दोस्तों हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है दोस्त, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 3 ही जोड़ा बनता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और बाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा है तो ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा गया। तो कार्बन फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब आता है हमारे दोस्त शेप। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और दोस्त कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हमारे दोस्त क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में,
तो यहाँ का जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन के पास गया। अब देखिए दोस्तों, क्लोरीन है तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए, क्लोरीन की मुंडी पर एक ठो इलेक्ट्रॉन आया तो एक ठो इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब राइट वाला क्लोरीन के पास फोकस किए, क्लोरीन की मुंडी पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए। Cl को क्लोरीन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिख दिए क्लोरीन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए फ्री रेडिकल। तो जिस क्लोरीन के मुंडी पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड का लिंकेज हो तो उसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो एक तरफ दोस्त हमारा बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग ही लगा हुआ है। तो बेंजीन के रिंग को ब्रांच के रूप में फिनाइल बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए फिनाइल। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है तो इसको परऑक्साइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया फिनाइल पर ऑक्साइड। तो जब फिनाइल पर ऑक्साइड का रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में करवाते तब एक बॉन्ड टूट जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन राइट वाला ऑक्सीजन को दे देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाला ऑक्सीजन को देते हैं। ये बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दी। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑक्सीजन को मिला तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दी। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन राइट ऑक्सीजन को मिला है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन राइट ऑक्सीजन को दिखा दिए। ठीक है दोस्त, बेंजीन को प्यार से फिन बोलते हैं, तो फिन प्लस ऑक्सी हो गया नाम फिनॉक्सी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं तो इसका नाम हो गया फिनॉक्सी फ्री रेडिकल, और इसका भी नाम हो गया फिनॉक्सी फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कार्बन फ्री रेडिकल पूरा तरीके से खत्म हुआ। कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।